नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। पहाड़ समाचार की शुरुआत करते हुए उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, जो कई बार ऐसे बयान देते हैं जिसके मायने ही काफी अलग निकलते हैं। और ऐसा ही बयान हरीश रावत ने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत के बारे में दिया है। ऐसा तंज उन्होंने किया है और कहा है कि सूबे की त्रिवेंद्र सरकार, हालांकि 2022 तक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ही बने रहे। उन्होंने जिस तरीके से तंज मारा, जिससे सूबे की त्रिवेंद्र सरकार फिर से घिरती दिख रही है। जब सत्ता का संतुलन बिगड़ता है तब विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल जाता है। उत्तराखंड में इन दिनों विपक्ष के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत खासे उत्साहित हैं। माना जा रहा है कि सूबे की त्रिवेंद्र सरकार की बिगड़ी लय ने हरीश रावत की सियासी चाल को मजबूती दे दी है। इसलिए हरीश रावत मना रहे हैं कि त्रिवेंद्र सरकार लड़खड़ाते हुए ही सही, लेकिन 2022 तक चलती रहे ताकि जनता विपक्ष को मौका दे सके। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होंगे। हम बल्कि मैं तो आजकल पूजा करते वक्त एक बात कहता हूँ, 2022 तक त्रिवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री भव, ऐसे कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? हमारे कुछ दोस्त जो है मेरे इस श्लोक को दिल्ली भेज के कहते हैं कि तो भाजपा की तारीफ कर रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर एक के बाद एक तंज कसते हरीश रावत ने इस सियासी जंग को और दिलचस्प बना दिया है। दरअसल इन दिनों त्रिवेंद्र सरकार कमजोर शासन व्यवस्था की वजह से निशाने पर है। कांग्रेस मान रही है कि सीएम त्रिवेंद्र के फैसलों से नाराज जनता उन्हें मौका देगी। देखिए, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी ने जो कुछ भी त्रिवेंद्र रावत जी के लिए कहा, उनके कार्यकाल के लिए कहा, उसको मैं उनकी नाकामियों के ऊपर कटाक्ष के रूप में देखती हूँ। पूरे 5 साल का आकलन एक मुश्त होना चाहिए और वो सीधे सीधे मार्ग प्रशस्त करेगा मुख्य विपक्षी दल के लिए सत्ता में आने के लिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हरीश रावत के तंज से बौखलाई बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस को तो नौटंकी करनी है, अपनी उपस्थिति को दर्ज करना है, अपनी स्थिति बनाए रखनी है, क्योंकि जनता उनसे पूछती है कि आप राज्य के सरोकारों से जुड़े हैं कि नहीं है, उनकी समस्याओं से जुड़े हैं कि नहीं है। इसलिए कांग्रेस करती रहती है। अब 1 साल चुनाव का रह गया है। सियासत में जीत हार का गुणागणित बनाने और बिगाड़ने में चेहरों की ही अहमियत होती है। सियासत के पुराने सूरमा हरीश रावत ये भली भांति जानते हैं, इसलिए उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हमले तेज कर दिए हैं। देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के इस उत्साही रवैये का बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर कैसा असर पड़ता है। सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड। और हमारे साथ सहयोगी सुरेंद्र डसीला जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, ये तो तंज है, पक्की बात है, लेकिन मायने क्या निकाले जाए जिस तरीके से हरीश रावत ने सीएम त्रिवेंद्र रावत को लेकर कहा कि 2022 तक वो मुख्यमंत्री बने रहे। देखिए राहुल, हरीश रावत एक कद्दावर नेता हैं और राजनीति की विसात को, चाहे प्रदेश हो, राज्य हो, प्रदेश हो या केंद्र हो, हर जगह वो समझते हैं। वो लगातार इस तरह के बयान देते हैं जिससे सरकार एक अहम दिखाई दे, यानी सरकार को एक घमंड हो, सरकार को लगे कि हाँ विपक्षी तारीफ कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए हरीश रावत शुरुआत से एक बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को चेहरा घोषित करना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर चेहरा घोषित होगा, हरीश रावत का होगा, बड़ा चेहरा है। वो जब तुलना करेंगे त्रिवेंद्र रावत वर्सेस हरीश रावत होगा तो प्रदेश की जनता दोनों का आकलन करेगी, दोनों मुख्यमंत्री को देखेगी। और बिल्कुल निसंदेह मुख्यमंत्री के तौर पर हरीश रावत आज भी प्रदेश में एक बड़ी चाहत हैं। सभी सर्वे में उनका नाम आगे होता है, इसलिए वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, वो मीडिया के बीच में लगातार ये बात कहते हैं कि त्रिवेंद्र रावत पूरे 5 साल बने रहें, क्योंकि 5 साल के बाद जब जनता के बीच में कांग्रेस जाएगी तो यही कहेगी कि 5 साल में त्रिवेंद्र रावत सीएम थे, उन्होंने क्या काम किए, किस तरह से जनता देखती है, और इसका बड़ा फायदा उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए वो अपने हर बयान में कहते हैं कि 5 साल तक त्रिवेंद्र बने रहने चाहिए। ये सरकार पर एक बड़ा कटाक्ष है, सरकार के कार्यों पर एक बड़ा व्यंग है। सरकार को ये समझना चाहिए कि आप
जिस तरह से आपकी कार्यप्रणाली है उसे लेकर बहुत ज़्यादा जनता खुश नहीं है और इसी का लाभ उठाने के लिए हरीश रावत के ये बयान सामने आ रहे हैं। अब बीजेपी इसे हरीश रावत का चाहे उन्हें छपास की बीमारी कहे या ये कहे कि उनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए इसलिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हरीश रावत को पता है कब कहाँ पर किस तरह का वार करना है, इसलिए वो ये तारीफ़ें कर रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि भाजपा को ये नज़र आए कि त्रिवेंद्र रावत एक बड़ा चेहरा है, एक बेहतर व्यक्तित्व हैं, एक बेहतर सीएम हैं और इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन हकीकत में जो उनका बयान है ये बहुत बड़ा कटाक्ष है जो वो लगातार कर रहे हैं। राहुल। सुरेंद्र, जाहिर तौर पर ये कटाक्ष, ये तंज है। एक चीज़ आपसे ये भी कहना चाहता हूँ या दर्शकों को ज़रा बताइए, एक बार मेहनत करते हैं हरीश रावत, कांग्रेस के लिए सीएम नहीं बन पाते, नारायण दत्त तिवारी की ताजपोशी हो जाती है। दूसरी बार मेहनत करते हैं, फिर सीएम नहीं बन पाते, फिर ताजपोशी हो जाती विजय बहुगुणा की। जैसे तैसे सीएम बनते कुछ दिन के लिए, क्या हुआ पूरे उत्तराखंड और पूरे देश ने देखा। एक बार फिर उन्हें उम्मीद जगी है कि रिटायरमेंट से पहले फायदे ले लें कहीं ना कहीं किसी तरीके से, लेकिन सरकार से वो अलग लड़ रहे हैं और अपनों से वो अलग लड़ रहे हैं। सवाल इस बात का, सपने साकार कैसे होंगे? देखिए, मैं राहुल आपको बताऊं, ये हरीश रावत की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हरियाणा में वो अंजाम देख चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत देर में घोषित किया गया था और उसका खामियाजा ये हुआ कि कांग्रेस सत्ता पे आते आते रह गई। हरीश रावत को ये पता है कि उनके बयान के बाद कलह होगी, उनके बयान के बाद विवाद होगा, उनके बयान के बाद हंगामा होगा पार्टी के अंदर, लेकिन अभी वक्त बहुत ज़्यादा है। बहुत सही समय पर उन्होंने अपना वार चला है। अगले कुछ महीनों में हम इसी तरह का हंगामा देखेंगे। हम जानते हैं कि हरीश रावत मजबूती भी हैं कांग्रेस की और मजबूरी भी हैं। मजबूती में इसलिए कह रहा हूं कि वो पूरे प्रदेश में स्वीकार्य नेता के तौर पे हैं, जो जहां जाते हैं पब्लिक उनके साथ जुड़ती है। मजबूरी में इसलिए कह रहा हूं, उनके चेहरे को हटाकर आप कांग्रेस की कल्पना नहीं कर सकते हैं प्रदेश में उनके राजनीति में रहते हुए। तो इसलिए हरीश रावत चाहते हैं कि ये इस तरह का विवाद हो और अगले 1-2 महीने में सेंटर केंद्र जो है कांग्रेस आलाकमान वो ये कहे कि हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव होगा और बाकी सबको पीछे जुटना होगा। तो ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है उनकी और इसीलिए वो भावनात्मक तौर पे इन दिनों जा रहे हैं, जनता के बीच में जाके कह रहे हैं कि मैं जो नहीं कर पाया था वो करना चाहता हूं। और बार बार वो जिक्र इसीलिए कर रहे हैं चेहरे पे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब त्रिवेंद्र रावत सुरेंद्र, ये जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस की राजनीति देखी जाए और हरीश रावत की राजनीति देखी जाए, मास लीडर है ये कहना यहां उचित होगा, लेकिन हर बार वो मात खा जाते हैं। इसे भी देखना होगा, इसका भी आकलन उन्हें खुद करना होगा कि आखिर वजह क्या है। हालांकि पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह तो है नहीं कि अपने दम पर ये चुनाव लड़कर और सीएम भी बन जाएंगे, तय तो दिल्ली से होना है। तंज कसा है। हालांकि अब बीजेपी को देखना है, सरकार को देखना है कि किस तरीके से और ज्यादा हमलावर बीजेपी और सरकार होती है कांग्रेस पर, ताकि ऐसी स्थिति ना बने। और एक चीज ये भी है कि रिपीट होती है सरकार उत्तराखंड में, इससे भी कोई गुरेज नहीं, उससे पहले अपना चेहरा तय करना चाहते हैं हरीश रावत। धन्यवाद इस जानकारी और बातचीत के लिए सुरेंद्र आपका।